गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे टॉपिक को वापस से कंटिन्यू रखते हैं। हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरण की विचारधारा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन या फिर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो आपके चैप्टर के अंदर 4 प्रोफेसर ने अलग अलग विचारधाराएं दी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे। तो हमने पहले प्रोफेसर को हमने पढ़ा था जिसका नाम था मास्लो। तो उसकी आवश्यकता, उसकी विचारधारा थी मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा। यानी कि जो मास्लो है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपने क्या कॉन्सेप्ट दिए मोटिवेशन के लिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या उन्होंने बताया। तो उसके अंदर हमने देखा था, उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होती है और वो उन्हें पूरा करना चाहता है। तो जिसके अंदर हमने अब मनुष्य की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है और कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। यानी कि पहला था हमारे पास शारीरिक आवश्यकता, यानी कि मनुष्य को जो रोटी, कपड़ा और जो मकान की आवश्यकता होती है उनको हमें पूरा करना है। उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकता, यानी कि जब उन्हें मौलिक के दैनिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उनको हम सेफ्टी के लिए आवश्यकता जो उनको होती है सुरक्षात्मक, वो आवश्यकता उसको उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद था स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, यानी कि आपस में प्रेम भाव हो, भेदभाव ना करे, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, इस तरह की जो आवश्यकता है उनको हम पूरा करें। इसके अंदर क्रमबद्ध के अंदर एक अगला और आता है, वो है हमारा स्वाभिमान एवं अहंकार की आवश्यकता। देखो अब देखो, मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई भी हो, उसकी जब एक आवश्यकता अगर हम पूरी कर देते हैं तो उसकी कोई ना कोई नई आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है। अब उसको लगता है कि भाई यार मेरी ये आवश्यकता तो पूरी हो गई, अब मैं इस आवश्यकता को भी पूरा करना चाहूंगा या आगे बढ़ना चाहूंगा। तो जब व्यक्ति की ये तीनों आवश्यकता पूरी हो जाती है तो एक नई आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो है हमारी स्वाभिमान एवं अहंकार की आवश्यकता, जो कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती, जो कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। कैसे? अब देखो, इस आवश्यकता के अंदर व्यक्ति क्या चाहेगा कि उसका पद बढ़े, उसको बड़े से बड़ा पद मिले, उसका मान सम्मान बढ़े, उसको प्रतिष्ठा मिले, निर्णय क्षमता हो, यानी कि डिसीजन ले सके, डिसीजन पावर हो उसके पास, अपने आप को बड़ा समझने लगता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है। और जहां ईगो आ जाता है वहां उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो मास्लो ने बताया है कि इस तरह की जो आवश्यकता है उसको कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं। और जो बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो इस तरह की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास अवश्य करते हैं और काफी हद तक आवश्यकता को पूरा भी कर देते हैं। कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो अपने आप में क्वालिफिकेशन होते हैं, वो इस तरह की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम है। बाकी इस तरह की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा 5वां,
वो है हमारा आत्मविश्वास की आवश्यकता। अब देखो, आत्मविश्वास की आवश्यकता। अब पहली बात तो ये है कि ये आवश्यकता उत्पन्न होती ही नहीं है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को पता है, जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है या फिर वो कोई क्वालिफिकेशन वाला इंसान बनना चाहता है, किसी एक काम के अंदर सक्षम होना चाहता है, या फिर जो अपने अंदर कुछ उद्देश्य से जागृत हो जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप मोटिवेट हो जाता है, किसी की स्टोरी पढ़ के मोटिवेट हो जाता है और अपने आप अंदर से उसकी जागृत हो जाता है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, कुछ करके दिखाना है, उसने सोचा कुछ करके दिखाना है, तब इस तरह की आवश्यकता का उत्पन्न होती है या आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती, लेकिन किसी व्यक्ति को जीवन के अंदर उसके उद्देश्य से पता चल जाए कि भाई मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये कर सकता हूं, तो उसके अंदर इस तरह की जो आवश्यकता है वो उत्पन्न हो जाती है। अब वो क्या करता है, जैसे एक कहावत है ना कि भाई हर एक इंसान का जन्म किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बना होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी ना किसी एक चीज में परफेक्ट होता है, अवश्य मिलेगा। कोई सिंगिंग में कब परफेक्ट मिलेगा, कोई क्रिकेट खेलने में परफेक्ट मिलेगा, कोई पढ़ने में परफेक्ट मिलेगा, कोई कवि के रूप में यानी कि कोई कविता सुनाएगा, यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी अवश्य होती है। और जब उन क्वालिटी को वो पता लगा लेता है और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, तब इस तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप संगीतकार हैं, आपको सिंगिंग करना है, आपको गाना अच्छा लगता है, तो आपको उस उद्देश्य का पता चल गया कि भाई मेरा जो जीवन है वो केवल और केवल मैं संगीतकार बनूंगा, तो वो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहेगा। और जब वो संगीतकार बन जाएगा तो वो उसकी आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि जब उसने अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो उसकी जो आवश्यकता थी वो समाप्त हो जाएगी, उसकी पूरी हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि अपने जीवन के अंदर इस आवश्यकता का लेट भी पता चलता है, बाद में पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, बोमन ईरानी का नाम सुना है, 3 इडियट्स वाला, है ना? तो वो 3 इडियट्स में क्या था, प्रोफेसर था, बोमन ईरानी नाम है उसका। तो उसको ना 40 साल बाद उसने एक्टिंग में हाथ आजमाया, यानी कि उसको 40 साल बाद पता चला कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूं, मैं एक्टर्स बन सकता हूं, है ना? तब उन्होंने अपने हाथ आजमाए और वो कामयाब हो गए। तो उनकी जो ये आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, यानी कि उनको लेट पता चला इस आवश्यकता के बारे में, उसको लेट पता चला। कैसे कि 40 साल बाद उसको अंदर से फील हुआ, अंदर से महसूस हुआ, उस उद्देश्य के प्रति वो जागृत हुआ कि मैं इस तरह की जो यानी कि जो एक्ट्रेस है, जो एक्टिंग है, उसके लिए मैं बना हूं और मैं उसको पूरा करूंगा, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं भाई, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कवि बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को, यानी कि सबका कुछ ना कुछ अपना अपना एक उद्देश्य अवश्य होता है। और जब वो उद्देश्य उनका पूरा हो जाता है या वो बन जाते हैं, तो ये जो आवश्यकता है 5 नंबर की, ये उनकी पूरी हो जाती है। समझ में आया? यानी कि जब किसी को पता है भाई मैं ही हूं, अगर मेरे को पता है कि मैं ये बनना चाहता हूं, कल को मैं अगर सोचूं
मेरे अंदर जागर आ जाए, मैं किसी की मोटिवेशन देखा और मैं समझ जाऊं कि यार मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और मैं क्रिकेटर बन गया, तो मेरी जो ये आवश्यकता है वो पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, यानी कि मैंने इस तरह की आवश्यकता को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये है हमारी मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है और उनको आवश्यकता को ढूंढ करके उनको हम पूरा करें, उनको हम मोटिवेट करें ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो ये हमारे पास 5 थी। पहले थी हमारे पास शारीरिक आवश्यकता, यानी कि जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, और इस तरह के किसी व्यक्ति के पास अभाव है तो उनको पहले ढूंढे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। फिर था हमारे पास सुरक्षात्मक आवश्यकता, यानी कि जब हमने उसकी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर लिया तो उसकी एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई और वो है हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकता, जिसके अंदर उनकी हम जॉब सिक्योरिटी के बारे में, उसके भविष्य निधि के बारे में, उसका बीमा करवा करके उस तरह की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, यानी कि आपस में प्रेम भाव हो, मिलकर के काम करे, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, भेदभाव ना करे। तो इस तरह की जो आवश्यकता है, उनको किसी चीज की कमी है, किसी चीज से उनको परेशानी है तो उनसे उनकी समस्या का समाधान किया जाए और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। अगला आता है स्वाभिमान एवं अहंकार की आवश्यकता, यानी कि कर्मचारी के अंदर एक ईगो की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस तरह की जो आवश्यकता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अगला है हमारे पास आत्मविश्वास की आवश्यकता, यानी कि जब किसी व्यक्ति को पता है कि भाई मेरा जीवन के अंदर ये लक्ष्य है और मैं इसको प्राप्त करूंगा, या फिर वो कुछ ना कुछ बनना चाहता है और तब वो उसको पूर्ण कर ले उस कार्य को, तब ये आवश्यकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये है हमारे मास्लो की आवश्यकता की विचारधारा। अगला आएगा वो हम आपको अगली विचारधारा जो आएगी वो आएगी हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।